नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि जो ये सिस्टम है, जो संख्या की पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। और इस पद्धतियों में हमने दो पद्धतियों की बात कर रखा है पहले से कि आप बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में और डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। आपके रेलवे में, आपके यूपीएसआई में और अदर एग्जामों में, यूपी टेट में, सीटेट में क्वेश्चंस एक पद्धति से रिलेटेड और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोमन पद्धति। यानी किसी संख्या को रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं उसको आज सीखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। और जितने भी नंबर आते हैं रोमन पद्धति के, वो सारे के सारे आज कवर करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा और आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है आपको? रोमन पद्धति पढ़नी है। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए। कौन सी पद्धति? रोमन पद्धति। यह एक ऐसी पद्धति है जब संख्याओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो नाम से ही रोमन की बात है, तो रोम के लोगों के द्वारा यह जानकारी की गई होगी। यानी जब संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नंबर्स के बारे में जानकारी ना होने के बाद भी नंबर्स का यूज कैसे करना है, इसके लिए वहां के लोगों ने एक सिस्टम का यूज किया जिसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। किसका? एक प्रतीक चिन्ह का यूज करते हैं, सिंबल का यूज किया और उस सिंबल को डिसाइड कर दिया कि ये भैया किसी नंबर का प्रतीक चिन्ह है, ये किसी नंबर का सिंबल है। उस सिंबल की अगर हम बात करें तो क्या क्या सिंबल उन्होंने यूज किया। सबसे पहला आपने सिंबल देखा होगा आई के बारे में, फिर देखा होगा वी के बारे में, फिर देखा होगा एक्स के बारे में, फिर देखा होगा एल के बारे में, फिर देखा होगा एक्स के बाद एल हो गया, एल के बाद सी का नंबर आता है, सी के बाद डी का नंबर आता है और डी के बाद एम का नंबर आता है। ये सिंबल कुछ यूज किए। ये 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के लिए आप सिंबल यूज करेंगे। यानी आपको इनके बारे में पता है कि आई का मतलब, कि अगर आई के बारे में आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर आई का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है और एम का मतलब 1000 होता है। हमने क्या किया? 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों को लिखने के लिए यही सारे सिंबल यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। अगर इनके बाद में हमें कोई नंबर जानना है 1000 के ऊपर, तो उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी नंबर के ऊपर बार लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार को हम लगा दें तो बार आपको बताता है उस नंबर में 1000 का मल्टीप्लाई। कितने का? उस नंबर में 1000 का मल्टीप्लाई करना बताता है। जैसे हमने v के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब होता है 5 में 1000 का गुणा, और यह बन जाता है भैया कितना? यह बन जाता है 5000। क्लियर? जैसे आपसे बोल दिया जाए कि x के ऊपर बार लगा है तो x का मतलब होता है 10 में 1000 का गुणा, और यह बन जाएगा 10,000। बोले भाई, अगर ऐसे हम देखें आपसे तो आप कहेंगे सर L के ऊपर आप बार लगा दीजिए। L का मतलब होता है 50 और 50 में आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बन जाएगा कितना? 50,000। इसी प्रकार अगर हम C के ऊपर बार लगा दें तो C के मतलब होता है 100, और 100 में आप अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1, 2, 2 जीरो इधर और 3 जीरो इधर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। यानी अगर C के ऊपर बार लगा है तो आप समझेंगे इसका मतलब होता है 1 लाख। क्लियर? अगर D के ऊपर बार लगा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर D के ऊपर बार लगा है तो D का मतलब आप सबको पता है कि D के ऊपर अगर बार लगा हुआ मिल जाए, किसके ऊपर? D के ऊपर अगर बार लगा मिल जाए तो उसका मतलब होता है, एक सेकेंड, डी के ऊपर अगर बार लगा मिल जाए तो समझ जाइए डी का मतलब कितना होता है? डी का मतलब होता है 500, और 500 में आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 जीरो इधर और 3 जीरो इधर, टोटल बन जाएगा ये 5 लाख।
इसी प्रकार अगर हम लोग m के ऊपर बार लगा दें, किसके ऊपर, m के ऊपर बार लगा दें, तो m का मतलब होता है कितना, 1000, और 1000 में अगर 1000 का गुणा करेंगे, 1000 में अगर किसका, क्या हो रहा भाई, अगर 1000 में आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 और 3 जीरो इधर और 3 जीरो और, काउंट करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हैं आपके पूरे रोमन नंबर को लिखने के सारे कॉन्सेप्ट। इन्हीं को बेस बना करके सारे के सारे रोमन नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह सीखना है कि ये रोमन नंबर की जो बात हो रही है, ये रोमन नंबर हमें इनको कैसे यूज करना है, सबसे पहले इनकी हम लोग बात करेंगे। क्लियर, अगर इनकी बात की जाएगी तो किस टाइप से की जाएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या करना होगा। क्लियर, चले भाई, तो इनकी बात करनी है सबसे पहले। किसकी किसकी, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई मतलब 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। क्लियर, अब चलते हैं इनके रूल पे। इनका रूल अप्लाई कैसे करना, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा भाई। अगला रूल कैसे अप्लाई करना है, इनके नियम की बात करते हैं, इनके रूल की बात करते हैं कि भैया इनका रूल क्या है। रूल सबसे ज्यादा लिखने से अच्छा है आप समझिए कि रूल का मतलब क्या है, रूल कैसे यूज किए जाते हैं। अगर हम रूल की बात कर दें तो रूल कहता है कभी भी आपको 2 सिंबल, यहां छोटा लिख देते हैं, आई वी एक्स एल सी डी और एम। आई मतलब 1, 5, 10, 50, 100, 100 के बाद 500, अरे 100 के बाद किसका नंबर, एक सेकेंड, 100 के बाद आएगा 500 का नंबर, और 500 के बाद आएगा 1000 का नंबर। ये नंबर हमने लिख रखे हैं, बहुत ध्यान समझते जाइए, और अच्छे समझने वाले हैं। कहता है अगर कभी आपको 2 नंबर एक साथ, 2 सिंबल, नंबर नहीं 2 सिंबल, ये सिंबल लिखे आई वी एक्स एल सी डी एम, कभी भी ये 2 नंबर एक साथ लिखे हुए मिल जाएं तो समझ जाइएगा उनमें मुख्य जो लेटर माना जाएगा, मुख्य अक्षर वो माना जाएगा जिसका मान बड़ा होता है। क्लियर, बात समझ आई? क्या बोला हमने कि अगर कभी 2 सिंबल एक साथ लिखे हुए मिल जाएं तो उनमें से उसको मुख्य लेटर मानेंगे, उसको मुख्य अक्षर मानेंगे जिसका मान बड़ा होगा। और ध्यान सुनिएगा, पॉइंट लिखते हैं कि यदि कभी, पहला पॉइंट यह है, कहता है यदि कभी 2 अक्षर, और अक्षर किन की बात हो रही है, यही अक्षर आई वी एक्स एल सी डी एम, 2 लेटर बोल सकते हैं, 2 अक्षर एक साथ लिखे हुए हों, एक साथ लिखे जाएं तो उनमें मुख्य अक्षर वो होगा जिसका मान बड़ा होता है, बढ़ा नहीं, बड़ा होता है। क्या होता भैया, बड़ा होता है। शायद कुछ क्लियर हुई होगी बात, फिर से एक बार जरा ध्यान से पढ़िएगा। हमने क्या बोला कि अगर कभी भी 2 लेटर, 2 अक्षर एक साथ लिखे जाएं तो उनमें मुख्य अक्षर वो होगा जिसका मान बड़ा होता है। जैसे अगर कभी आपको आई और वी लिखा मिले
तो भैया जरा बताओ इसमें मुख्य अक्षर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि सर इसमें मुख्य अक्षर वो होना चाहिए जिसका मान बड़ा होता है। तो आप कहेंगे सर आई का मान तो 1 होता है, छोटा है, वी का मान बड़ा है, इसलिए इनमें जो मुख्य अक्षर है, जो मेन लेटर है, वो है वी। अगर हम लिख दें एक्स आई, इसमें अगर आपसे पूछें कि मुख्य लेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इस बार तो एक्स का मान बड़ा होता है, इसीलिए एक्स वाला मेन लेटर है। बोलो भाई, अगर आपसे हम बोल दें कि यहां पर लिखा है एक्स सी, इनमें कौन सा मेन लेटर है, तो आप कहेंगे सर एक्स मतलब 10, सी मतलब, सी का देखिए सी मतलब 100, कौन बड़ा? सी बड़ा, इसलिए सी को मेन लेटर माना जाएगा। बोलो भाई, क्लियर? अगर आपसे लिख दिया जाए सी और डी, इस सी और डी में मेन लेटर कौन है, तो आप कहेंगे सर सी का मान होता है 100, डी का मान होता है 500, इसलिए मेन लेटर जो होगा वो डी होगा। शायद ये पहली बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। यह है पहला पॉइंट। बहुत आसान तरीके से आपको पॉइंट सारे सीख लीजिए। आप कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कोई नंबर आपको दिया जाए, आप उड़ा दोगे, आप अच्छे से कर पाओगे। क्लियर? तुमने क्या लिखा है? पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कह रहा है कि यदि कभी दो अक्षर एक साथ लिखे जाएं तो उनमें से मुख्य अक्षर वो होगा जिसका मान बड़ा होता है। और यह है आपका, हमने सिखा दिया कि अगर आई वी में कौन मेन होगा, एक्स आई में कौन मेन होगा, एक्स सी में कौन होगा और सी डी में कौन होगा। क्लियर? यह है आपका पहला पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पेन कॉपी लिए हो तो लिखिएगा क्या क्या मतलब होता है इनका। आसान सा चैप्टर, आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा और 1 नंबर आपको फ्री में दे जाएगा। क्लियर? चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता, बहुत ध्यान से सुनिए। कहता है कि यदि कभी ऐसा, 2 लेटर ने कहा कि जो मुख्य होगा उनमें, कहता मुख्य लेटर में अगर कोई लेटर दूसरा जुड़ा हुआ है तो अगर उसके मुख्य लेटर के पहले कोई लेटर लिखा जाएगा तो उसका मान घटेगा और बाद में लिखा जाएगा तो उसका मान जोड़ा जाएगा। कैसे, समझिएगा। हमने कहा कि मुख्य लेटर, मुख्य अक्षर के पहले, मुख्य अक्षर के पहले वाले, पहले लिखे हुए अक्षर को, लिखे हुए अक्षर के मान को मुख्य अक्षर के मान से घटा देंगे। मान से क्या कर देंगे भैया? घटा देंगे। क्या लिखा? यदि मुख्य अक्षर के पहले लिखे हुए अक्षर के मान को मुख्य अक्षर के मान से घटा देंगे और मुख्य अक्षर के बाद लिखे हुए अक्षर के मान को मुख्य अक्षर के मान से जोड़ देंगे। क्या यह बात सबको क्लियर हो चुकी है? क्या लिखा हमने, जगह पढ़िए ध्यान सब लोग। कह रहा मुख्य अक्षर के पहले लिखे हुए अक्षर के मान को मुख्य अक्षर के मान से घटा देंगे और मुख्य अक्षर के बाद लिखे हुए अक्षर के मान को मुख्य अक्षर के मान से जोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल समझिएगा, इस क्या बात हमने लिख दी, क्या समझ में आई, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि अगर मुख्य अक्षर लिखा है, जैसे मुख्य अक्षर आई और वी,
इसमें अगर हम आपसे पूछे कि भैया मुख्य अक्षर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर मुख्य अक्षर इसमें V है, क्योंकि V का मान बड़ा है। तो अगर V के साथ I पहले लिखा है तो इसको घटाया जाएगा, यानी V का मान है 5 और 5 के पहले I लिखा है तो 5 में 1 घटा देंगे, बन जाएगा 4। क्लियर? अगर X के साथ I लगा है तो इसमें X और I में मुख्य लेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर X मुख्य है, तो X में I को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। X का मान होता है 10, I का मान होता है 1, आंसर हो जाएगा कितना, 11। बोलो भाई, दिक्कत यहां तक कोई? चलें आगे। अगर कभी लिखा मिल जाए XL, XL में अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ XL में कौन मुख्य है, तो आप कहेंगे सर L मुख्य है, क्योंकि L का मान बड़ा है और L के पहले अगर कोई लेटर लिखा है तो उसका मान घटाया जाता है, यानी L का मान है 50 और 50 के पहले लगा है X, यानी इस X का मान है 10, 10 घटा देंगे आएगा 40। क्लियर? अगर कोई बोल दे आपसे कि C और X, C के साथ X लगा है, C का मतलब होता है 100 और X मतलब होता है 10, तो यानी आगे लिखा है X तो 100 में भैया 10 जुड़ जाएगा और आप कहेंगे ये बन जाएगा सर 110। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि मुख्य अक्षर के पहले लिखे हुए अक्षर को घटाया जाएगा और मुख्य अक्षर के बाद लिखे हुए अक्षर को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट पहला और दूसरा मेन पॉइंट है। क्लियर? चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है, 3 4 बहुत आसान है, कहता है कि कभी भी कोई लेटर अगर हमें रिपीट करना हो, क्या करना हो, रिपीट करना हो, यानी बार बार लिखना हो, पुनरावृत्ति करनी हो, तो केवल और केवल 3 बार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? क्या लिखे पॉइंट, लिखते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है कि पॉइंट लिखा जाए, कहता है किसी भी अक्षर को, किसी भी अक्षर को अधिकतम, किसी भी अक्षर को अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट हिंदी लिख देते, इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर कोई नंबर हमें रिपीट करना पड़ जाए तो मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कभी आपने देखा है क्या कि आई आई आई, जैसे आई लिखा है, आई आपने देखा हो, आई ऐसे लिखा है, आई ऐसे लिखा है, आई ऐसे लिखा है, क्या आपने कभी 4 बार आई लिखा देखा है? आप कहेंगे सर नहीं देखा। इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3, लेकिन इसका मान 4 नहीं हो सकता। जैसे कभी लिखा हो कि x लिखा हो, x का मान 10, डबल x लिखा हो, इसका मान 20, ट्रिपल x लिखा हो, इसका मान 30। क्या कहीं आपको 4 बार x लिखा हुआ दिखा है आज तक? आप कहेंगे सर ये 4 बार x कभी भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। ये हमने पॉइंट आपको लिखाया है कि किसी नंबर को रिपीट करना है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? 3 बार आप रिपीट करेंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 आपका कहता है कि अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें किसी नंबर को, किसी लेटर को घटाने के लिए यूज करना हो तो उसे केवल और केवल 1 बार ही घटा सकते हैं। यानी क्या लिखा,
यदि किसी अक्षर को घटाने के लिए प्रयोग करना हो, घटाने के लिए यूज करना हो या प्रयोग करना हो, तो केवल एक बार प्रयोग करेंगे, केवल एक बार प्रयोग करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कहता अगर घटाने के लिए कभी आपको एक नंबर यूज करना हो, कोई अच्छा यूज करना हो, तो उसे केवल और केवल आपको एक बार यूज करना है। जैसे कभी आपने देखा है, हमने दिखाया कि अगर v के साथ i लगा है तो आप सबने पढ़ा होगा कि सर i के साथ v यानी 4 होता है इसका मान। क्या कभी 3 लिखने के लिए आपके v के साथ डबल i लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। x के साथ आप 2 बार i पीछे नहीं लगा सकते हैं। बोलो भाई, c के साथ आप 2 बार x पीछे नहीं लगा सकते हैं, यानी मैक्सिमम केवल एक बार। आपका लिखने का तरीका IV हो सकता है, IX हो सकता है, XL हो सकता है, XC हो सकता है, केवल एक एक बार। इनमें ये वाला मेन लेटर है और ये वाला इनसे छोटा, इसलिए इसको मेन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए केवल और केवल एक बार ही यूज किया जाएगा। यह है आपका चौथा पॉइंट। शायद बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं आगे। 5वें पॉइंट है बेहद इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहा जा रहा है कि भैया VLD, क्या VLD यानी 5, 50 और 500। पीछे हमने लिखाया है इनका कोड। V मतलब 5, L मतलब 50 और D मतलब 500। तो इनका कैसे करना? कहता है ये यानी VLD, ये ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी घटाने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, घटाने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। क्लियर? ये कभी घटाने के लिए आपको प्रयोग में नहीं लाना है। और क्या है दूसरा पॉइंट? यही नंबर VLD कभी भी रिपीट नहीं किए जाते, रिपीट नहीं किए जाते हैं। ना तो कभी घटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ना ही कभी क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। यह है आपका 5वां पॉइंट। कौन कौन? VLD कभी घटाने के लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे और ना ही कभी इनको रिपीट, जैसे x रिपीट करते हैं ना, I XX, ऐसे कभी V और V नहीं होता। देखा? कोई देखा आपने V और V? अगर देखें ऐसा देखा आपने V और V? 5 5 10 और 10 के लिए ऑलरेडी हमारे पास X है। बोलो भाई, अगर कहीं लिखा में जाए L और L, गलत लिखा है, क्योंकि L मतलब 50 50 100 100 के लिए ऑलरेडी C है। इसलिए ना तो कभी VV, ना तो कभी LL और ना तो कभी DD ये यूज किए जाते। ये तीनों फॉर्मेट कैसे हैं? ये तीनों फॉर्मेट आपके गलत है। ना तो VV होगा, ना तो LL होगा और ना तो DD होगा। ओके, चलते हैं। बेहतरीन तरीके से ऐसा आपको आज तक रोमन पद्धति में नहीं सीखा होगा। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं आपको, बिल्कुल आसान तरीका कर दे रहे हैं। एक बार सीख जाइए, कोई भी नंबर आपको दिया जाए रोमन पद्धति में आसानी चुटकी में बना देंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर चलते हैं 5वें पे। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? बहुत ध्यान सुनिएगा। पॉइंट नंबर कौन सा नंबर था? 5। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर हमारा 6 बहुत खूबसूरत है, समझिए ध्यान से। हमने कहा ये सारे नंबर हैं I,
वी एक्स एल सी डी एम। कभी भी अगर किसी नंबर को घटाना हो, यानी घटाने के लिए प्रयोग करना हो, तो उसके जस्ट पीछे वाले को ही यूज किया जाता है। पॉइंट लिख देते हैं पूरा, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये क्लियर कर लीजिए बस। कहता है यदि कभी किसी अक्षर को, यदि कभी किसी अक्षर को घटाने के लिए प्रयोग करना हो, घटाने के लिए प्रयोग करना हो, तो उसके तुरंत पीछे वाला ही प्रयोग किया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? यानी घटाने के लिए अगर यूज करना हो तो तुरंत उसके पीछे वाला, यानी v के साथ i होगा, l के साथ x होगा, c के साथ l होगा कि नहीं होगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी जैसे सीक्वेंस हमने लिखा है, यानी उसके पीछे वाला ही यूज किया जाएगा। यानी m के साथ d, d के साथ c, c के साथ l, l के साथ x, x के साथ v और v के साथ i। हमने कहा x के साथ v, c के साथ l और d m के साथ d, लेकिन आपने कभी नहीं देखा हुआ x के साथ v लिखा हुआ, x के पीछे v लिखा हुआ। क्यों? ये हमने क्या पॉइंट लिखाया? यदि कभी किसी अक्षर को घटाने के लिए प्रयोग करना हो तो उसके तुरंत पीछे वाला ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन v x के साथ v कभी यूज ही नहीं होता। तो हमने पॉइंट पीछे लिखाया है, क्या ध्यान दीजिएगा कि v l d कभी भी घटाने के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें x में घटाना है तो रूल के हिसाब से v घटना चाहिए, लेकिन v कहता भैया हम घटते नहीं हैं, इसलिए x के साथ हमेशा आपको i घटाना पड़ता है। क्लियर? जैसे l के साथ अगर घटाना है तो l के साथ हमेशा और हमेशा x ही घटेगा। क्लियर? जैसे अगर c में घटाना है तो c में घटना चाहिए l को, लेकिन l कहता हम घटते ही नहीं भैया, रूल कहता है कि l नहीं घटेगा। l अगर नहीं घटेगा तो मजबूरी आपको l के पीछे वाले नंबर के पास जाना होगा, यानी x घटेगा। क्लियर? क्या घटेगा? v के साथ तो भैया i, कैसा? v के साथ तो i घट जाएगा, लेकिन x के साथ v नहीं घटेगा तो x के साथ भी i घटेगा। l के साथ हमेशा और हमेशा भैया x घटेगा। c के साथ घटाना है तो c के साथ l नहीं घटता, इसलिए c के साथ भी हमेशा x ही कम होगा, x ही घटाया जाएगा। d के साथ अगर घटाना है तो d के साथ हमेशा और हमेशा c ही घटेगा, लेकिन m के साथ घटाना है तो d घटता नहीं है, तो m के साथ भी d ही घटेगा। ध्यान दीजिए भैया, क्या v के साथ हमेशा i, x के साथ v नहीं घटता तो क्या जाएगा i, लेकिन याद रखिए कोई c के साथ घटाने के लिए i यूज नहीं करेगा। जस्ट पीछे वाला अगर वो घटने वाला, जैसे c के साथ l घटना चाहिए लेकिन l नहीं घटता तो x घटेगा। अब ऐसा नहीं कि आप x के साथ पीछे पहुंच जाओ, यहां पहुंच जाओ, यानी m के साथ घटाना तो हमने कहा सर m के साथ d नहीं घटता, हम i घटा लेते हैं। नहीं, m के साथ अगर d नहीं घटता तो d के जस्ट पीछे वाला ही घटना चाहिए, बस। ये सारे के सारे रूल हैं, इन रूल को अप्लाई करना है। आप कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आसानी से लगा ले जाएंगे, उसका मान निकाल ले जाएंगे। ओके, चलते एग्जाम्पल की ओर, किया जाए सवाल। बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल, चलते हैं अब सवालों पर। सवाल अगर ध्यान से देखा जाए, अगर कभी आपको लिखना हो, मान लीजिए हमने कुछ नंबर लिख के आपको देते हैं जो आपको पता होंगे, फिर भी हम लिख देते हैं II, III, IV, V, VI,
वी डबल आई, वी ट्रिपल आई, आई एक्स और एक्स। इनका कोड सबको आता है, बहुत आसान है, क्योंकि हर किताबों में लिखा हुआ मिलता है और बचपन से पढ़ते चले आए। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6, इसका मतलब 7, इसका मतलब 8, इसका मतलब 9 और इसका मतलब 10। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, अगला नंबर पे चलते हैं। क्या अगला नंबर आपका आने वाला है 11 वाला। ठीक है, तो 11 के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। 11 के लिए आपको 10 के साथ 1 जोड़ना होगा, 12 के लिए 10 के साथ 2 जोड़ना होगा, 13 के लिए 10 के साथ 3 जोड़ना होगा, 14 के लिए 10 के साथ 4 जोड़ना होगा, 10 और 4 ये। क्लियर? 15 के लिए 10 के साथ v जोड़ना होगा, 5 जुड़ेगा, इसके साथ vi यानी 6 जुड़ेगा, इसके साथ xv डबल आई जुड़ेगा, इसके साथ xv ट्रिपल आई जुड़ेगा, इसके साथ xix, x मतलब 10 और ix मतलब 9, और इसका मतलब क्या हुआ, x और x होता है 10। इनका मान लिखते हैं, ये है भैया 11, ये है आपका 12, ये है आपका 13, ये है आपका 14, ये है आपका 15, ये है 16, ये है 17, ये 18, ये 19 और ये 20। बोलो भाई, क्या इतना क्लियर हो गया? चलते हैं आगे सवाल नंबर अगले पर। ये तो सवाल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, किताब में हर जगह आपको लिखा हुआ मिलता है। तब क्या करना होगा, चलते हैं और क्या नंबर इसके आगे कैसे कैसे जोड़ेंगे। अब आती है बात 20 तक हो गया, अब 21 पे चलते हैं। 21 यानी 20 के साथ 1 जोड़ना होगा, और 20 के लिए आपने कोड लिख रखा क्या, XX, तो लिखे होगा क्या पर XXI, फिर लिखेंगे XX डबल आई, 20 प्लस 2 22, फिर 20 ये हो गया, ये 23 हो गया, 3 जुड़ गया, फिर होगा क्या, 20 के साथ 4 जोड़ना है, और 4 का सबको पता है कोड होता है IV। फिर चलते हैं 20 के साथ 5 यानी V, फिर चलते हैं 20 के साथ 6 तो VI, फिर चलते हैं 20 के साथ 7 तो XV डबल आई, 5 2 7, 20 7 27, फिर चलते हैं डबल X के साथ V ट्रिपल आई यानी 8 28 हो गया। उसके साथ चलते हैं क्या 29, 29 के लिए 20 और 9, तो क्या करना होगा आपको, 9 के लिए कोड सबको पता है IX होता है। क्लियर? फिर चलते हैं 30, तो आप कहेंगे सर ट्रिपल X होता है आपका 30। क्लियर? अब अगर ध्यान दीजिए क्या करना होगा, यहां पर इसका मान लिखते हैं क्या, यह है आपका 21, यह है आपका 22, यह है आपका 23, यह है आपका 24, यह हो गया 25, यह हो गया 26, यह हो गया 27, यह हो गया 28 और ये हो गया 29, ये हो गया 30। बोलो भाई, यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हमने 30 तक के रोमन पद्धति आपको लिखकर दिखा दी। क्लियर? एक बार सब लोग इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो ये हमने आज आपको 30 तक लिख के दिखा दिया। क्लियर? यहां तक सबको आसान है करना, और इनको रूल को रिवाइज कर लीजिए, और हम फिर से इसके जब आगे के, यहां तक तो बिल्कुल आसान है, आगे की बात जब हम लोग 40 पर एंट्री करेंगे, समस्या वही है, पेपर में वहीं से क्वेश्चन आता है। तो इन सारे रूल को रिवाइज कर लीजिए, फिर हम कल आते हैं क्या क्या क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनता है, उन चीजों को रिवीजन करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।